भारत ने दिखा दिया कि उससे पंगा लेना किसी भी देश के लिए कितना भारी। पक्षों को दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि चीन और भारत कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर प्रदान करते हैं। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो है दे कीप टॉकिंग, दे कीप हो सकती है। और जो ये आर्म्स रेस है, अब हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चाइना के कारण है? नो, ये पाकिस्तान के लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगते रहे, जैसे उससे बंदा मांगता है ना, ऐसे मांगते रहे। तो ये जो इक्तसादी राशा, माशी राशा, और मैं कब से कह रहा हूं, इक्तसादी नहीं है, ये अखलाकी बर्बादी है। दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ। आपके पास टेररिज्म का कितना बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, पूरी दुनिया में किसी को टेररिस्ट चाहिए वो आपसे मांग सकते हैं। वो अब आपको भी तंग कर रहे हैं, आपको भी तंग कर रहे हैं ऊपर से। सर हम टेररिस्ट सेल नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और फ्रांस के सफल दौरे और इसके बाद इन तीनों देशों का आपस में सैन्य समझौते के कारण चीन की घबराहट कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और यही कारण है कि अचानक चीन के एनएसए ने अजीत डोभाल से मुलाकात किया है और शी जिनपिंग की वह इच्छा जताई है जिससे वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर संबंधों को सामान्य करने की आतुरता दिखाई है। आगे की चर्चा सुनते हैं। पक्षों को दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि चीन और भारत कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर प्रदान करते हैं। तो वहीं इसके जवाब में अजीत डोभाल ने कहा, भारत और चीन के व्यापक साझा हित हैं। वांग यी चीन के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। दोनों पक्षों की नियति निकटता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में रणनीतिक आपसी विश्वास और पुनर्निर्माण करना और सामान्य विकास की तलाश करना जरूरी है। एलएसी पर स्थिति का समाधान खोजने के लिए भारत चीन के साथ काम करने को इच्छुक है। बता दें, डोभाल के इस बयान को अभी भारत की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन चीन के। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो है दे कीप टॉकिंग, दे कीप। चाइना और भारत जो है वो, उनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन। और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी। हो सकती है। और जो ये आर्म्स रेस है, अब हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चाइना के कारण है? नो, ये पाकिस्तान के लिए भी है। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर हमें अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज चाइना अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अकेला तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, एक बड़ी फोर्स बन सकते हैं। तो वी हैव टू टेक। तो एज फार एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर कंसर्न, यस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक सिर्फ दिखाने के लिए है। इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बार बार बनाते जाएंगे। जैसे आप तो वहां पे रोज ही बनाते जाते हो, एवरी ईयर वी हियर कि 10, 15, 20 आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इंक्रीज कर लिए। नाउ दिस इज मैडनेस। आपको 150, 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है। आपने किससे लड़ाई कर रही है? एक ही तो कंट्री जिससे लड़ाई कर रही है, बाकी सबसे तो आपकी दोस्ती है ही है, क्योंकि आपने पैसे लिए हुए सबसे। तो सब आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आप लोग भी दे देना। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगते रहे, जैसे उससे बंदा मांगता है ना, ऐसे मांगते रहे। तो ये जो इक्तसादी राशा, माशी राशा, और मैं कब से कह रहा हूं, इक्तसादी नहीं है, ये अखलाकी बर्बादी है। ये सारा तुम्हारा किया धरा है, जो अब इकट्ठा होके अब उससे निकलने के लिए फिर अवाम से वसूलियां। और मेरा नहीं है जाती मसला, तुम महंगाई 10% क्या 100% और बढ़ाओ,
ये जो इर्द गिर्द हो रहा है तुम लोगों को खबर ही नहीं, वरना मेरा ख्याल है कोई इतना पत्थर दिल, इतना संग दिल, इतना बेशर्म बेहया ढीठ नहीं हो सकता। ये IMF विलन नहीं है, लोगों गौर से सुन लो। अवाम नाम के गुलाम गौर से सुन लें, IMF विलन हरगिज नहीं है। विलन वो हैं, हर वो शख्स विलन है जो इस मुल्क में के इक्तदार। देख लो, अब इस बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो रही और इस सम्मेलन से इतर भारत के NSA अजीत डोभाल की चीन के वांग यी से मुलाकात की खबरें सामने आ गई। वांग यी ने डोभाल से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को स्थिर करने की बात कही। इसके जवाब में डोभाल ने भी दोनों देशों के आपसी हितों का जिक्र किया। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत ने चीन की कार निर्माता कंपनी BYD के $1 अरब वाले प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से वांग यी के बयान का रीड आउट जारी किया गया। वांग यी ने डोभाल से कहा, ऐसी नीतियों को निर्धारित किया जाए जिससे आपसी भरोसे का निर्माण हो, साथ ही आपसी सहयोग पर भी ध्यान दिया जाए। जाके बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं देर थोड़ा इंतजार कर दे रहे, तुसी कश्मीर करते सो हूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਰ ਹਟ ਜਾਓ। दिस इज मतलब दैट्स यही स्टाइल है ना, पर हट जाओ सानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। और एक वक्त से हम कहते थे पर हट जाओ सानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। वाई? बिकॉज वो कहते थे पहले आओ चाइना इकोनॉमी की बात करते, हम कहते थे नहीं आओ पहला कश्मीर की करी। आज हम कहते हैं चलो आओ पहला कोई कर लो, वो कहते हैं नहीं पहला दहशतगर्दी की करो। दैट्स हाउ हमने इंडियंस को जिच किया रखा है। मानते तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे हमारी भी सिक्योरिटी स्टेट है, खौफ होता है, डर होता है, गला करेंगे तो मारन दे, विच इज अ रियलिटी। ठीक है, आप एक कंटिजेंट उसको सेफगार्ड करने में लगा। क्यों? क्योंकि आपको जो दुश्मनी है वो बाहर से नहीं है, अंदर से भी है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसको चोरी किया जाए, कहीं और बेचा जाए, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं। ऊपर से आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रा, वो भी लगी रहती है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। तो आपके पास इतना कुछ है सब करने के लिए, एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। एक दिन ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। जैसे TTP आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वैसे ही न्यूक्लियर एसेट्स आल्सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम, एंड समवेयर आपकी कंट्री को रुकना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है यहाँ पे, खैर वो तो हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि वो वॉर ऑफ सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर, हम भी अब तो यह बात लगभग तय हो चुकी है कि दुनिया में आज की तारीख में 3 महाशक्तियां अमेरिका, चीन और भारत हैं, और इन्हीं तीनों द्वारा वर्ल्ड का ऑर्डर निर्धारित किया जाएगा। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। भारत अभी तक न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन चीन ने देखा कि भारत का झुकाव कुछ ज़्यादा ही अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों की ओर बढ़ रहा है, तो चीन की छटपटाहट बढ़ गई है। और यही कारण है कि चीन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हालांकि वे पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनके जयशंकर के साथ पहले जब वे विदेश मंत्री थे तो बड़े अच्छे संबंध थे, उनको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA से मिलने के लिए भेजा है। हालांकि वे वहाँ के डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनका ओहदा चीन में बहुत बड़ा है, और उनका NSA से मिलने के लिए समय लेना और फिर मिलना, और बाद में उनका यह कहना कि वे भारत के साथ संबंध को सामान्य कर रहे हैं, इस बात का परिचायक है कि चीन किस तरह अपनी गलती पर पछता रहा है। अब वह सोच रहा है कि अगर दुनिया का नंबर 1 अमेरिका और दुनिया का नंबर 3 आज की तारीख में भारत अगर मिल गए तो चीन न 3 में रहेगा और न 13 में रहेगा। यही कारण है कि जितना गर्मजोशी से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं, उतना ही अब चीन को भी घबराहट और छटपटाहट है कि भारत से संबंधों को सामान्य किया जाए। रूस की जो हालत यूक्रेन में बनी हुई है, चीन को शायद इससे सबक मिल गया है कि अगर चीन उलझा तो चीन की भी वही हालत होगी जो रूस के साथ होगी, कि यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश के साथ अभी तक रूस अपने को विजयी घोषित नहीं कर पाया, जबकि रूस यूक्रेन से कितना गुना ज़्यादा शक्तिशाली सैन्य पावर रखता है। चीन को पता है कि अगर वह भारत के साथ उलझा तो दुनिया की ताकतें यह देख रही हैं कि कैसे चीन की हालत भी रूस के जैसा हो, और अगर चीन फंस गया किसी युद्ध में तो फिर चीन के विकास का सपना, सुपर पावर बनने का सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। यही कारण है
कि भारत से संबंध को सामान्य रखने या कम से कम भारत न्यूट्रल रहे, अमेरिका की ओर अपना वजन न रखे, इतने के लिए पाकिस्तान चीन जो है भारत के साथ संबंधों को बनाना चाहता है और अपनी गलवान घाटी में गलती किया है उसे सुधारना चाहता है। आगे क्या होता है वक्त बताएगा, क्योंकि चीन जैसे दुश्मन को जो पीठ पर वार करते हैं विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।